इसमें एक और ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम, if a equals 3 minus 3 and a square equals lambda a, then find lambda. फर्स्ट टर्म का बन गया ना, फर्स्ट जिनका नहीं हो सुन लोगे। देखो यहां से आओ, ए आपके पास दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, दैट इज गिवन। ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो बिकम कॉलम। आप सब ट्राई कीजिए उसको, ठीक है, हम इस पर काम करते हैं, वीडियो में बनाएंगे तो उसको। तो ये कितना हो गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इक्वल्स आई। आई मीन्स हो गया आपका 1 0 0 1, ठीक है। कॉस प्लस कॉस होगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन 0 हो गया, प्लस साइन माइनस साइन 0 हो गया, कॉस प्लस कॉस क्या हो गया 2 कॉस अल्फा, ये 1 0 0 1 हो गया। ऑन इक्वेटिंग, जब इक्वेट करेंगे 2 कॉस अल्फा का मान 1 होगा, यहां से कॉस अल्फा का मान क्या होगा 1/2, कॉस के किस वैल्यू पर कॉस का मान 1/2, तो कहोगे सर कॉस 60 पर कॉस कॉस कट जाएगा, अल्फा का मान यहां से क्या आ गया 60 डिग्री, पहला बन गया यहां से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है जो मैं लिखा हूं, हाँ नीचे होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर था ये। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हिंट कर रहा हूं और करना सिर्फ शॉर्ट टूल से आता है। एफ ए का मान निकालना है, जहां जहां एक्स वाई पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 1 इंटू आई, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, दो बार कर लोगे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू ए मीन्स 2 3 1 2, 1 इंटू आई, आई होगा आई मीन्स ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पाएगा ये आपका 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, माइनस कितना होगा ये 8 12 4 8, ये कितना होगा 1 0 0 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, उसके बाद सॉल्व कर लोगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करने हैं, बाकी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कैसे करना है सुन लोगे। ये 1/3 है, ये 3/3 है, ये भी क्या 3/1 है। जिनका नहीं हुआ ये क्वेश्चन सुन लो यहां से। इसमें मैं इस मैट्रिक्स को रिमाइंड सेम छोड़ रहा हूं, इस दोनों को गुना कर रहा हूं पहले। गुना इसलिए पॉसिबल इसका है क्योंकि इसका कॉलम इसका रो इक्वल आपस में दिया, मैट्रिक्स क्या बनेगा 3/1 रो का, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, प्लस 3 को 2 से 6, 2 को x से 2x, 2 को 1 से 2, 5 को 2 से 10, x को 1 से x, 15 प्लस 6 प्लस 2x इक्वल टू 0। फिर इसको 1x 1 कहेंगे, 7 प्लस 2x हो गया ये, 12 प्लस x 21 प्लस 2x इक्वल 0। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। ये आपका 1/3 है, ये आपका है 3/1। अब मैट्रिक्स बनेगा 1/1 रहेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो 1 इंटू ये पूरा करेंगे, कितना आएगा 1 इंटू ये पूरा 7 प्लस 2x प्लस x इंटू ये पूरा 12x प्लस x स्क्वायर, 1 इंटू 21 प्लस 2x 21 प्लस 2x इक्वल टू 0। सॉल्व करके इससे हम x का मान निकालेंगे।
बाकी 3 क्वेश्चन बना आप लोग का, 3 बन गया ना। ट्रांसपोज क्या हो, उस मैट्रिक्स के इक्वल हो, मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 0, ये रो है ना, कॉलम बन जाएगा 0 2b - 2 3 1 3 3a 3 -1 और a इक्वल्स क्या दिया 0 2b - 2 3 1 3 3a 3 -1, सही है। देखो सेकेंड रो एलिमेंट किसके इक्वल होगा, ऑन इक्वेटिंग, जब भी आपका दो मैट्रिक्स इक्वल दिया होगा इक्वेट कर सकते हो तुम। 3 इक्वल टू क्या हो गया 2b, यहां से b का मान क्या होगा 3a इक्वल्स क्या होगा -2, 3a इक्वल्स -2 तो a इक्वल्स क्या आ गया -2 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिलिंग हो गया। देखो राइट 2x2 मैट्रिक्स सिमेट्रिक का कंडीशन है, ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक इक्वल है। राइट 2x2 मैट्रिक्स which is symmetric as well as askew symmetric, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, सही। हाँ एक मैट्रिक्स मान लो 0 0 0 0 लो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो भी क्या आएगा वही रहेगा ना। सुनो क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स 2x2 का एक मैट्रिक्स ए मान लीजिए क्या हम लोग 0 0 0 0, ए ट्रांसपोज भी क्या हो गया ये हो गया ए ट्रांसपोज और एक इक्वल आया क्या है। अब ए ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल होगा तो उसको क्या करते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक ना। अगर देखो -a ट्रांसपोज को आप बिल्कुल लिख सकते हैं -0 0 0 0 भी, तो -1 × 0 जो ही रहेगा, इसका मतलब इसको हम लोग -a भी कर सकते हैं। ये सिमेट्रिक भी हो गया और क्या हो गया, ठीक है ना। सब खुद से मतलब सोचना क्यों पड़ेगा कि अस्क्यू सिमेट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या था 0 था ना, उसी कंसेप्ट पे। देखो एक जो हम प्रूफ किए थे पढ़ने के वक्त वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम का ही। देखो सो दैट 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, 2 मार्क्स में 2017 में पूछा सवाल ये है। So that all the हम क्या बोलने वाले हैं, हाँ, so that all the diagonal element of askew symmetric matrix is 0। सो कर देंगे ना, तो पता है इसको प्रूफ करते हैं। बोलो आंसर क्या कहते शायद था ऐसे नहीं था, ऐसे ही था। हाँ लेकिन थोड़ा सा गलती इसमें की है। देखो आंसर पढ़ाए थे हम कि एक मैट्रिक्स को अस्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो -1। आपको प्रूफ करना है कि अस्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 0। ए ट्रांसपोज को ए ट्रांस 11 पर बहुत पहले भी है, तुम लोग ए ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे जो होगा वो नेगेटिव ऑफ ए आई जे, नेगेटिव ऑफ क्या होगा जे आई, सही है ना। ट्रांसपोज करने के बाद देखो रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो है ना, ये रो था ये कॉलम बन गया, ये कॉलम था रो बन गया, ठीक है ना। चलो अब डायगोनल एलिमेंट के लिए बोलो फॉर, इतना करने के बाद लिखोगे फॉर डायगोनल एलिमेंट। हम ये भी पढ़ाए कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है आई इक्वल किसके होता है जे के। देखो क्या A11 बोलते हैं इसको, A22 बोलते हैं, A33 बोलते हैं, ठीक है ना।
यहां से हम लोग कर सकते हैं इसको a आई आई इक्वल्स माइनस a आई 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 इक्वल z है। यहां से हम लोग इसको कहेंगे 2 a आई आई इक्वल्स कितना 0 हो गया। यहां से a आई आई का मान क्या 0/2 0 होगा, मतलब डायगोनल का एलिमेंट क्या हो गया 0। ठीक है। तो हम ये चैप्टर अब खत्म हुआ, कल शुरू करेंगे डिटरमिनेंट नया चैप्टर। शुरू वाला की आज करते नहीं करेंगे। अरे नया नहीं है तो सवाल करें ना आज, उसके बाद ग्रुप और ये कहीं दिए ग्रुप में जरूरी है। अब डेली स्कूल आता है कि आज खुला हुआ कुछ तो कल नहीं आई थी, कल वो भी नहीं आई तो तुम आई थी, उसको कितना मालूम चल गया बात है उसको। हाँ सुबह नहीं